दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार और इस नए वीडियो में। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं कि लंबित है या स्वीकृत है आपका जो फॉर्म सबमिट किए, चाहे ऑनलाइन सबमिट किए हो या ऑफलाइन सबमिट किए हो। दूसरा जो है करेक्शन कैसे करें, हम इसमें बताने वाले हैं कि अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो किस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा, अंतिम लिस्ट में अगर नाम नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, ये हम आपको बताएंगे। चौथा जो है स्वीकृत पत्र कब मिलेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। पांचवा, अगर घोषणा पत्र आप जमा नहीं कर पाए हैं तो आप कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। छठवा, गलत जानकारी देने की स्थिति में क्या हो सकता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। सातवां, रिजेक्ट होने पर क्या होगा, अगर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होगा, ये हम आपको जानकारी देंगे। आठवां ये कि वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं अभी तक। और फाइनली अब आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में आपको और भी इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आगे देखिएगा। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं, एक एक करके आपके समस्याओं का समाधान करते हैं। तो दोस्तों, अपने फॉर्म के स्टेटस की जानकारी के लिए या फिर आप बोले कि आवेदन जो किए हैं आप उसकी स्थिति क्या है, उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको जाना होगा महतारी वंदन योजना की वेबसाइट पे। महतारी वंदन योजना की वेबसाइट पे देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। पहले आवेदन की स्थिति भी दिया हुआ था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपको आवेदन की स्थिति में जाना है। इस तरह से आपको ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, याद रखिएगा वही मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपने फॉर्म भरा है, तो उस मोबाइल नंबर को डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है वो डालना है। ऊपर में देखिए नोट में लिखे लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति की जांच हेतु पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज कर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप मोबाइल नंबर और कैप्चा डालेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको आपका ये आवेदन की स्थिति दिख जाएगी, चाहे वो लंबित हो चाहे वो स्वीकृत हो। अगर लंबित होगा तो नीचे लंबित लिखा हुआ आएगा और ऑफलाइन जमा किए हो या फिर ऑनलाइन जमा किए हो, और अगर स्वीकृत हो जाएगा तो नीचे स्वीकृत लिखा हुआ आएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से। और सुपरवाइज़र वाला तो लास्ट में होगा, जब अंतिम जब अंतिम लिस्ट जारी किया जाएगा 5 तारीख तक, तब उस टाइम पे सुपरवाइज़र वाला जो है वो स्वीकृत होगा। उससे पहले तक सिर्फ जो सबसे पहले वाला है वो ही स्वीकृत हो सकता है। आप उसके लिए आपको आंगनवाड़ी जाना पड़ेगा, जिस भी आंगनवाड़ी को आप सेलेक्ट की हो अपने एरिया का, वहाँ जाके आप जो भी ऑनलाइन सबमिट किए डॉक्यूमेंट उसको सेल्फ वेरीफाई करके वहाँ पे सबमिट करें। सेल्फ वेरीफाई मतलब कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट में खुद साइन करें, जो भी लेडीज़ हैं जिनके नाम पे जमा हुआ है, और उसको जाकर आप वेरीफाई करवा सकते हो ऑफलाइन अपने आंगनवाड़ी में, अपने एरिया के आंगनवाड़ी में। उसके बाद जो है वहाँ पे स्वीकृत लिखा हुआ आ जाएगा। आपको पूरा डिटेल देंगे लास्ट में कि कौन कौन से डेट पे क्या क्या होगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। दूसरा ये है कि आप करेक्शन कैसे करें। आपको जो भी करेक्शन करवाना होगा आपको आंगनवाड़ी ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो भी पंजीकृत नामांकन होगा, क्रमांक होगा, जो भी नंबर मिलेगा आपको, उससे आप करेक्शन करवा सकते हैं आंगनवाड़ी में जाके। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा और वहाँ से आप करेक्शन करवा सकते हैं। अंतिम लिस्ट में अगर नाम नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं। अंतिम लिस्ट में अगर आप नाम नहीं आता है तो आप फिर से वहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है या फिर कोई भी चीज़ सबमिट नहीं कर पाए हैं तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। वो चीज़ आपको जानना होगा कि क्यों ये जो है वो लिस्ट में नाम नहीं आया, तो ये आपको पता चल जाएगा। और अंतिम लिस्ट में नाम नहीं आने पर अगर कुछ गड़बड़ी हुई होगी और आप वो चीज़ ठीक कर सकते हैं तो आप जाके आंगनवाड़ी में ठीक कर सकते हैं। तीसरा, स्वीकृत पत्र कब मिलेगा। पहले तो स्वीकृत जो लंबित था, स्टेटस में लंबित था, जो आपका आवेदन की स्थिति में जो स्वीकृत नहीं हुआ था, वो अगर आप आंगनवाड़ी में जाके आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, अगर आपने ऑनलाइन सबमिट किया था और लंबित आ रहा है, तो आपको सबसे पहले ऑफलाइन आंगनवाड़ी में जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। और वहाँ के आंगनवाड़ी वाले या फिर जो भी आपके एरिए के ग्राम पंचायत हो या जो भी जहाँ जहाँ ये काम किया जा रहा है वहाँ पे विभागीय लॉगिन किया जाएगा और वन क्लिक करते ही जो है ये स्वीकृत आ जाएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर वाला तो बाद में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें घोषणा पत्र की, तो पहले घोषणा पत्र नहीं दिया हुआ था वेबसाइट में, अब घोषणा पत्र आ गया। अगर आपने पहले सबमिट नहीं किया था या फिर कोई और सबमिट किया था और वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आप घोषणा पत्र महतारी वंदन योजना की ही वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, और वहाँ पर से डाउनलोड करने के बाद आप फिर से सबमिट कर सकते हैं आंगनवाड़ी में।
तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि आपको गवाह का जो यहाँ पे दिया हुआ है, गवाह इसमें नीचे दिया हुआ है घोषणा पत्र में, तो गवाह के स्थान पर आपको किसी घर वाले से साइन नहीं करवाना है। किसी आसपास के पड़ोसी या फिर आपके जानने वालों से गवाह की जगह पे साइन कराएं, नहीं तो वहाँ पे भी रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है गलत जानकारी। गलत जानकारी आपको नहीं देना है। गलत जानकारी अगर आप देते हैं तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट हो सकता है। इवन लिस्ट में नाम आने के बाद भी ये बाद में रिजेक्ट हो सकता है। जैसे अब कई लोग गड़बड़ियाँ कर रही हैं कि एक मोबाइल नंबर से 2 लोगों का नाम डाल रहे हैं और वो दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो अपने स्टेटस की जानकारी लेना चाह रहे हैं या फिर फॉर्म को देखना चाह रहे हैं कि स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ, आवेदन की स्थिति जानना चाह रहे हैं, तो एक का ही दिखा रहा है, एक का नहीं दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जाके आंगनवाड़ी में अपने करेक्शन करवा सकते हैं। जो भी मोबाइल नंबर है, हो सकता है कि मोबाइल नंबर चेंज करके वो दोनों फॉर्म दिखाई देने लग जाएँ, तो आप आंगनवाड़ी में जाके बात कर सकते हैं अपने एरिए के। तो आप इस स्थिति में आंगनवाड़ी में अच्छी तरह से बात कर लें और वहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करवा के आप जो है करेक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा। तो अगर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है तो आपको जानकारी दी जाएगी, आपको कॉल आएगा और कॉल आने के बाद आपको भी मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का कि क्यों जो है वह आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो क्या वो सही था या गलत था। तो आपको सही सही जानकारी देनी है। कोशिश करें कि जानकारी गलत ना हो, और अगर गलत होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने पर भी आपको बताया जाएगा कि रिजेक्ट हो गया है, तो आप अगर अपना बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, वेबसाइट में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि पहले तो कुछ और था, अब कुछ और चीज़ें आ जा रही हैं। जैसे कि 100 MB का पहले फ़ोटो अपलोड कर सकते थे, अब 200 MB तक का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और ये सब होने के बाद जो है आप लगातार नज़रें बनाए रखें, और हमारे चैनल पे भी आपको लिस्ट जब जारी होगा तब ये लिस्ट मिल जाएगी। तो और हम लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले थे, वो फिर से बता देते। वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप, योजना अंतर्गत जिलों को निर्देश जारी करने का जो डेट था वो 2 तारीख था। समय सीमा हम आपको बताने वाले हैं। महतारी वंदन योजना के लिए जो पोर्टल सॉफ्टवेयर तैयार हुआ था वो था 4 तारीख को, 4 फरवरी को। फिर ऑनलाइन आवेदन जो है वो का पंजीयन 6 तारीख से प्रारंभ हुआ। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो 20 तारीख है, 20 फरवरी। जब अंतिम सूची जारी करने की तिथि आएगी वो है 21 तारीख। 21 तारीख को जो है वो आपका सूची जारी किया जाएगा, और सूची जारी करने के बाद फिर भी उसमें कुछ भी आपको दावा या आपत्ति करनी है तो 21 से 25 तारीख तक कर सकते हैं। तो दावा आपत्ति करने के बाद उसके आपत्ति का निराकरण हिंडों की अवधि होगी 26 तारीख से 29 फरवरी तक। 26 से 29 फरवरी तक उस जो भी दावा या आपत्ति होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा, और उसके अंतिम सूची का जो प्रकाशन है वो 1 तारीख को किया जाएगा। 1 तारीख को जो है वो प्रकाशन किया जाएगा, और उसके बाद 5 तारीख को स्वीकृति पत्र जो है वो जारी करने की तिथि होगी। तो 5 तारीख को, मतलब ये जो सुपरवाइज़र वाला जो लंबित है ना, वो 5 तारीख को जो पत्र मिलेगा उसके बाद से वो भी स्वीकृत में आ जाएगा, मतलब वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। और जो राशि का भुगतान है आपके अकाउंट में 8 तारीख को हो जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा, सूची में आपका नाम आ गया तो। इस तरह से आपको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ों का जो समाधान है वो आंगनवाड़ी में होगा। और कुछ लोगों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन जब भरे हैं तो फिर ऑफलाइन सबमिट करने की क्या ज़रूरत है। तो ऑफलाइन सबमिट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन के बारे में ढंग से नहीं जानते हैं, तो शायद वो गलत जानकारी ना भरे और बहुत सारी समस्याएं ना हो, इसलिए ऑफलाइन भी सबमिट करने को बोला गया है। लेकिन वैसी स्थिति में ऑनलाइन सबमिट करने का भी जो है वो क्या मतलब है, ऐसा भी बोल रहे हैं लोग, क्योंकि आपको जाना ही पड़ रहा है। लोग ऑनलाइन क्यों भरना चाहते हैं, ताकि भीड़ में ना जाना पड़े, टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए क्या कर सकते हैं, वैसे ऑफलाइन भी आपको करना ही है, उसको वेरीफाई करवाने जाना पड़ेगा, वो भी 20 तारीख से पहले। तो आप अपना काम ज़रूर कर लीजिए, और अगर कोई भी और भी दिक्कत आ रहा है तो आप हमको नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, वीडियो के नीचे में आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।
और कोई भी शिकायत सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिनको इसके बारे में ढंग से जानकारी नहीं है, अपने दोस्त यारों या फैमिली के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।